हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक मेंटेनेंस एक्सपर्ट में। और आज हम कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन से। तो आज अपना क्वेश्चन है 151, 151 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले मैं 150 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। हमारा क्वेश्चन है हु वाज द पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की पॉलिटिकल ग्रुप कौन थे? तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे रनआड़े। कौन थे? रनआड़े। ठीक है, कौन थे? रनआड़े। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने डेलीगेट्स थे? तो 72 डेलीगेट्स थे। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्प्लिट इन कांग्रेस अकर इन 1907। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का टूटना 1907 में कांग्रेस दो ग्रुप में टूट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में टूटी थी? आपसे ये पूछा गया है। तो किस सेशन में? सूरत सेशन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 154। क्वेश्चन नंबर 154 में आपसे कहा गया है which of the following was not an extremist leader। निम्न में से कौन एक एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पी चंद्रपाल, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता और लाला लाजपत राय। तो फिरोज शाह मेहता इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फॉर्म द गदर पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? ठीक है, 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सैन फ्रांसिस्को यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग कंक्लूडेड द टेरिटरी ऑफ सेरनपट्टनम विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ सेरनपट्टनम की संधि करने वाले निम्न में से कौन थे? हेस्टिंग, डलहौजी, कॉर्नवालिस या वेल्लेस्ली। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोप्राइटरी होल्डिंग ऑफ द इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मद्रास। क्या आ जाएगा बच्चों? राइट आंसर आ जाएगा आपका मद्रास। क्या आ जाएगा? मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वर कैलिकोज। कैलिकोज क्या है? कैलिकोज के अंदर यहाँ से टेक्सटाइल का, इंडिया से टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट करना होता था वही क्या कहलाता था? कैलिकोज। यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया क्या था? कैलिकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड वर फोर्टिफाइड। किस पे स्ट्रॉन्ग था? कलकत्ता में। किस पे थे? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 160। क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट आर्टिकल इन व्हिच द इंग्लिश स्टार्ट ट्रेडिंग वाज। सबसे पहले अंग्रेजों ने किस चीज में व्यापार करना स्टार्ट किया था? तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा साल्ट पत्थर। क्या? साल्ट पत्थर में सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड विद। जो पहला कार्नेटिक वॉर है वो किसके साथ समाप्त हो गया? ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ एग्जेला चैपल की संधि के साथ पहला कार्नेटिक वॉर समाप्त हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन वॉर इज एसोसिएटेड विद द थर्ड कार्नेटिक वॉर। निम्न में से कौन सा यूरोपियन वॉर थर्ड कार्नेटिक वॉर से संबंध रख रहा है या एसोसिएटेड है? तो कौन सा आ जाएगा? 7 ईयर वॉर। क्या? राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 ईयर वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। The first printing press in India was set up by। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो आपको पता है प्रोटियाज ने सबसे पहले, पोर्टुगीज ने सबसे पहले इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को सेट किया था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट मॉडर्न आर्सेनल वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो कहां पे फर्स्ट मॉडर्न आर्सेनल को एस्टैब्लिश किया गया था? डंडीगढ़।
कहां पे? डिंडीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्लाइव रिटर्न टू बंगाल एट इट्स गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के वापस कब भेजा गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के वापस कब भेजा गया था? तो 1765 में। कब भेजा गया? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये शब्द किसने कहे? Who said our Iceland was successfully produce a man more truly great either in arms or in counsel। ये शब्द किसके कहे हुए? ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, ये बात किसकी कही हुई है? ये बात जो कही थी, ये कही गई थी मकाले के द्वारा। किसके द्वारा? मकाले के द्वारा ये वर्ड कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 168। आफ्टर रिटर्न टू ब्रिटेन रॉबर्ट क्लाइव डेड इन 1774 आफ्टर रिटर्न टू ब्रिटेन। ब्रिटेन लौटने के बाद रॉबर्ट क्लाइव 1774 में किस कारण मर गए थे? ठीक, किस कारण उनकी डेथ हो गई थी? तो उन्होंने क्या कर लिया था? सुसाइड। क्या कर लिया था? कमिटेड सुसाइड। उन्होंने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड द गवर्नरशिप ऑफ बंगाल। निम्न में से कौन कभी भी बंगाल के गवर्नर नहीं बने? तो इनमें से आपका राइट आंसर आ जाएगा मैकाले। मैकाले बंगाल के गवर्नर नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है लॉर्ड डलहौजी प्रपोज्ड ए रेलवे सिस्टम फॉर द होल कंट्री। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार रेलवे सिस्टम को कब चलाया या ट्रेन को कब चलाया? तो 1853 के अंदर फर्स्ट ट्रेन इंडिया के अंदर चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में। कब चली थी? 1853। और किस किस के बीच में आपसे पूछा जाए? मुंबई एंड ठाणे। ठीक है, मुंबई एंड ठाणे के बीच ये पहले ट्रेन चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है when did the English start draining Bengal of her wealth on a larger scale। ठीक है, बड़ी मात्रा में अपनी कमाई के लिए उन्होंने बंगाल को कब से स्टार्ट किया? तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, 1757 में और क्या हुआ था? 1757 में आपसे पूछा जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी भी कब हुई थी? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which one of the following destroyed the peasants right over the land cultivated by them। निम्न में से किसने किसानों के अधिकार को उनकी जमीन से वंचित कर दिया या किसानों को अपनी जमीन के अधिकार से वंचित कर दिया था जो जमीन उनके द्वारा कल्टीवेटेड की गई थी? आपके साथ है रियल सेटलमेंट ने, परमानेंट ने या मालवारी ने या एनुअल सेटलमेंट ने? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा परमानेंट सेटलमेंट ने। परमानेंट सेटलमेंट ने किसानों के अधिकार को उनके द्वारा कल्टीवेटेड की गई जमीन से वंचित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार 1793। 1993 में बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में बिहार और बंगाल में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। 174 क्वेश्चन कहता है with whom did the British government work out the रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर काम किया? तो उसमें आ जाएगा आपका आंसर जमींदार। किसके साथ? जमींदार। नेक्स्ट आपका है who benefited most by under the British। ब्रिटिश के समय में सबसे ज्यादा फायदा इनमें से किनको था? तो जो उस समय मनी लैंडर्स थे, जो उस समय सूदखोर थे, मनी लैंडर्स थे, उनको सबसे ज्यादा फायदा होता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मनी लैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है उसके लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स पिट।
जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who belongs to the nationalist school of the economic historian। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्टोरियन के नेशनलिस्ट स्कूल से किसका संबंध है? तो किसका है? दादा भाई नारोजी का। इनका संबंध है दादा भाई नारोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्लिन रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय। बर्लिन रेवोल्यूशन को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बर्लिन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले रैंके थे। बर्लिन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? रैंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डील विद द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी आपसे पूछा जाएगा हुई थी तो 1757 से और 1900 के बीच की हिस्ट्री को जो डील करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन है? अंटाराची दत्ता, स्मिथ और कार्ल मार्क्स। तो इसका क्या आ जाएगा? आर्ची दत्त। क्या आ जाएगा? आर्ची दत्त। Who inaugurated the writing of history in a scientific way? हिस्ट्री को एक साइंटिफिक वे में लिखना किसने स्टार्ट किया? रूसो, कार्लाइल, रैंके और पोलिंगो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रैंके। और बर्लिन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? रैंके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what has been described by B.A. Smith as the monument of Akbar's folly? ठीक, अकबर्स फॉली के मॉन्यूमेंट को किसे डिस्क्राइब किया गया है? तो किसे? मैरिज रिलेशन को। किसे? मैरिज रिलेशन को। माइथ एंड रियलिटी इन इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाय। इंडियन हिस्ट्री में माइथ और रियलिटी के लेखक बुक है माइथ एंड रियलिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके राइटर कौन है? आपके पास ऑप्शन है डीडी कोसांबी, बिपिन चंद्र, आर्ची दत्त और इरफान हबीब। तो इसके राइटर कौन है? डीडी कोसांबी। डीडी कोसांबी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, who adopted the Marxian approach to interpretation of Indian history? तो मार्क्सियन अप्रोच किसकी थी? डीडी कोसांबी की क्या थी? मार्क्सियन अप्रोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 184, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है, who defines communism as the belief that become a group of people? विश्वास जो लोगों का एक समूह बन गया है। फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन, जो एक पर्टिकुलर धर्म को क्या करते हैं? मानते हैं। They have a result common social, political and economical interest। तो इसके कारण उनका जो सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो क्या होगा? कॉमन होगा, समान होगा। तो ये वर्ड किसके हैं? ये कहा था बिपिन चंद्र पाल। Spoil Mutiny and Revolt 1857 was published by Spoil Mutiny and Revolt of 1857। जो 1857 की क्रांति थी, यानी जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, उसको किसने पब्लिश किया? आर.सी. मजूमदार। किसने पब्लिश किया था? आर.सी. मजूमदार। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, Where were the पंचायत राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? जो पंचायती राज है उसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो पंचायत राज से आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है? सबसे पहले पंचायत राज को लागू किया गया था राजस्थान। कहाँ पे लागू किया गया? राजस्थान में, और राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया था। और 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सेकंड बार कहाँ लागू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में सेकंड टाइम से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ठीक, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाई? ये नहीं पूछा है कि उन्होंने बंगाल में कहाँ पे लगाई। अगर बंगाल में आपसे पूछना तो आपका आंसर आता हुगली, लेकिन इन्होंने पूछा इंडिया में कहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई थी? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वर द पायनियर इन ओपनिंग ओशियन ट्रेड विद इंडिया? भारत के साथ समुद्री व्यापार करने में सबसे आगे कौन थे?
ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे? प्रोटियास यानी प्रोटीट्यूज जिन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, which of the following Congress sessions adopted a resolution on fundamental right and economic policy? फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी पर रेजुलेशन को अडॉप्ट करने में कांग्रेस के किस सेशन का हाथ है? कांग्रेस के किस सेशन में फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी के रेजुलेशन को अडॉप्ट किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन, आईएनसी के किस सेशन में फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के रेजुलेशन को अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया था? कराची के अधिवेशन 1930 में, कराची अधिवेशन 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट वाज ए ब्लैंक हिस्टोरियन। चार्ल्स ग्रांट कैसी सोच के हिस्टोरियन, कैसे हिस्टोरियन थे वो? नेशनलिस्ट थे या मार्क्सिस्ट थे या सुबल्टर्न थे या इवेंजेलिकल थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इवांजेलिकल। कैसे थे? इवांजेलिकल। who who the following was an administrative historian? निम्न में से कौन एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन? ठीक है, तो विलियम हंटर कैसे थे? विलियम हंटर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन थे। विलियम हंटर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who wrote the book Observation on State and Society? ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी पर पुस्तक लिखने वाले लेखक कौन? ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी पर पुस्तक लिखने वाले लेखक कौन है? ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी पर बुक लिखने वाले, पुस्तक लिखने वाले लेखक कौन है? या ऑब्जर्वेशन ऑन सोसाइटी है, ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी बुक के राइटर कौन है? ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी, ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी बुक के राइटर कौन? आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऑब्जर्वेशन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, हंटर, चार्ल्स ग्रांट और जेम्स मिल। तो इसके राइटर हैं चार्ल्स ग्रांट। कौन है? चार्ल्स ग्रांट इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एंटीक्विटीज वाज ए वर्क ऑफ। इंडियन एंटीक्विटीज किसका काम? ठीक है, इंडियन एंटीक्विटीज किसका काम था? क्रिश्चियन लेजर, क्रिश्चियन लेजर, क्रिश्चियन लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 194 कहता है द बुक इंटाइटल्ड, ठीक है, क्या इंटाइटल है बुक का? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो बुक है उसके ऑथर कौन है? द बुक इंटाइटल्ड इंडो आर्यन, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय, उसके ऑथर कौन है? ठीक, तो इंडो आर्यन के ऑथर है आर मित्र। आर मित्र इंडो आर्यन बुक के ऑथर हैं। जेपी जायसवाल रोट ए बुक इंटाइटल। जेपी जायसवाल ने एक किताब लिखी है, उसका इंटाइटल आपसे पूछा गया है कि उसका इंटाइटल क्या था? तो उसका इंटाइटल था हिंदू पॉलिटी। क्या था? हिंदू पॉलिटी। आपसे पूछा जा सकता है द बुक विद इंटाइटल हिंदू पॉलिटी ऑथराइज्ड बाय या राइट, तो कौन आ जाएगा? केपी जायसवाल। क्या आ जाएगा? केपी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे वाज कंसीडर्ड एज एन अथॉरिटेटिव ब्लैंक वर्क। ठीक है, उस इंडिया टुडे है उसे कैसे अथॉरिटेटिव वर्क के रूप में माना जाता है? आपसे दिया हुआ है मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, ठीक है, इंग्लिश और सुबाल्टर्न। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो कैसे थे वो? मार्क्सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज रिटन बाय। इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है वो किसने लिखी है? द बुक है द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसके राइटर कौन है? इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को किसने लिखा है? ठीक है, तो अनिल सील। क्या आएगा? अनिल सील ने इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इंपोर्टेंट इंडियन सबाल्टर्न राइटर्स आर। ठीक है, इंपोर्टेंट इंडियन सबाल्टर्न राइटर पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया? सबाल्टर्न राइटर। तो सबाल्टर्न राइटर कौन है? ज्ञान पांडे। ज्ञान पांडे एक सबाल्टर्न राइटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सबाल्टर्न हिस्टोरियन फोकस ऑन। जो सबाल्टर्न हिस्टोरियन थे जैसे कि ज्ञान पांडे कैसे हिस्टोरियन है, कैसे राइटर है सबाल्टर्न। तो जो सबाल्टर्न राइट हिस्टोरियंस है वो किस चीज पे फोकस करते थे, किस चीज पे उनका फोकस होता है? तो उनका जो फोकस होता है वो होता है सब्जुगेटेड पे। किन पे फोकस होता है? सब्जुगेटेड विषयों पे उनका फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नियो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन आल्सो नोन एज। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कैम्ब्रिज भी कहा जाता है। नियो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन को कैम्ब्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कैम्ब्रिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड। नेहरू की रिपोर्ट फाइनलाइज कब हुई थी? तो मई 1928 में, मई 1928 को नेहरू की रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा who brought out a daily called New India। ठीक है, न्यू इंडिया कौन लेके आया? ठीक है, who brought out a daily called New India। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाए एमी बेसेंट। कौन? एमी बेसेंट। Which was the shortest session of Congress। निम्न में से कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन कौन था? तो कांग्रेस का सबसे छोटा जो अधिवेशन था वो हरिपुरा अधिवेशन था। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन सबसे छोटा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, इसको प्रेसिडेंट किसने किया था? तो इसको प्रेसिडेंट किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया गया था? 1938 में। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट किया था। ठीक है, और दूसरे बार एक और अधिवेशन जो 1939 के अंदर हुआ था, इसे भी सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट किया था। और उसी समय कांग्रेस के अंदर रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी का निर्माण किया था 1939 में, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। तो आपसे पूछा जा सकता है हु इज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? ठीक है, who was the founder of forward block party? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेलगाम। ठीक है, तो बेलगाम जो सेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1924 के अंदर कांग्रेस का बेलगाम से अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे कौन? महात्मा गांधी। 1924 के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ये वही स्वराज पार्टी है जिसने फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी। कांग्रेस लीडर्स अटेंडेड द लास्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। किस समय को कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के अंतिम सेशन को अटेंड किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 1915 के कांग्रेस सेशन को कांग्रेस के नेताओं ने अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हु प्रेसिडेंटेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के बनारस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए बेलगाम सेशन में अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक सेशन के अध्यक्ष रहे हैं, बनारस सेशन, सॉरी बेलगाम सेशन के। बनारस सेशन में अध्यक्षता की थी किसने? गोखले ने। ठीक है, बनारस सेशन के अंदर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गोखले ने और हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने। ये सन में आपसे पूछ रहे हैं 1938 और 1939 कांग्रेस सेशन के अंदर जो प्रेसिडेंट थे या प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आपसे आता है चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड एट द ब्लैंक पार्क इन इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के किस पार्क में हुए? तो उसका राइट आंसर आएगा अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को गोली मार दी थी। इन्हें कभी भी अंग्रेजी का नहीं पकड़ पाई, बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे। वेयर डिड भगत सिंह फर्स्ट अटेंडेड द कांग्रेस सेशन? ठीक है, तो यहाँ इसको हटा देते हैं। भगत सिंह ने कांग्रेस सेशन को पहली बार कहाँ अटेंड किया? भगत सिंह जब कांग्रेस सेशन में पहली बार जब भगत सिंह ने कांग्रेस सेशन को अटेंड किया तो वो कौन सी जगह पे किया, यानी वो सेशन कांग्रेस का कहाँ पे हो रहा था? तो वो सेशन कांग्रेस का हो रहा था कलकत्ता में।
कहाँ हुआ था? कलकत्ता के जो कांग्रेस सेशन था उसको पहली बार भगत सिंह ने अटेंड किया था। द ब्लैंक लॉ वर ब्रोकन एट दांडी, दांडी में किस कानून को तोड़ा गया? तो नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने चलाया था उसको दांडी में तोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1931 द कांग्रेस स्टार्टेड इन नो रेंट नो टैक्स कैंपेन। 1931 के अंदर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैंपेन स्टार्ट किया जिसको नाम दिया गया नो टैक्स नो रेंट या नो रेंट और नो टैक्स कैंपेन। ना ही हम रेंट देंगे और ना ही हम कर देंगे। इस कैंपेन को कांग्रेस ने 1931 में स्टार्ट किया। आपसे मंथ पूछा गया है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दिसंबर। दिसंबर 1931 के अंदर जो कांग्रेस ने कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम था नो रेंट और नो टैक्स। कब? दिसंबर 1931। कांग्रेस condemned the blank act as totally disappointed। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? देखिए एक बार आप इसे बताइए आपको क्या आएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन, अभी जो मैंने आपको बताया था 1938 से 1939 के जो कांग्रेस के सेशन थे, 1938 में हरिपुरा सेशन था, 1939 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन था उनके अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के उन सेशनों की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हेन वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1932, 1934, 1936 एंड 1933। आंसर बताइए। तो 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1934 के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, इसी में जयप्रकाश आ रहा है। इन्होंने टूट इंडिया मूवमेंट को भी कुछ टाइम लीड किया था। हु वाज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी इन सेंट्रल प्रोविंसेस? सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर स्वराज पार्टी के जो नेता थे वो थे एसपी तांबे। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी को 1924 के अंदर गठित किया गया था और इसके गठन वाले नेता थे, गठन करने वाले मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेता थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1924 के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया गया और सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर उनके जो नेता थे वो थे एसपी तांबे। कौन थे? एसपी तांबे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। इन फरवरी 1943 सुभाष चंद्र बोस, यहाँ चंद्र लिखना है, सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट जर्मनी फॉर। ठीक है, जर्मनी को छोड़ दिया था। कहाँ जा रहे थे वो? जापान। कहाँ जा रहे थे? जापान के लिए। Who gave the slogan do or die? करो और मरो का नारा किसने दिया? आपसे स्लोगन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, गो बैक टू वेदांत स्वामी दयानंद सरस्वती का था और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है, और आपसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का स्लोगन किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1946 द इंडियन सिग्नल कॉर्प्स एट ब्लैक वेंट ऑन स्ट्राइक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या कर लेते हैं। 26 ही है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 216 216 क्वेश्चन नंबर 216 में आपसे कहा गया है इन 1946 1946 में द इंडियन सिग्नल कॉर्प्स ब्लैक वेंट ऑन स्ट्राइक। कहां पर हड़ताल पे चले गए थे? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? जबलपुर। क्या आ जाएगा बच्चों? जबलपुर। क्या आ जाएगा? जबलपुर।
ठीक है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 1946। और 1946 में क्या हुआ था, 1946 में, इसी 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 मेंबर थे, कौन कौन, स्टीफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके हेड, ठीक है। दूसरी क्या थी कि जबलपुर के अंदर, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जबलपुर। 1946 द इंडियन सिग्नल कॉर्प्स एट जबलपुर वेंट ऑन स्ट्राइक, हड़ताल पे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रेलवे वर्कर इन साउथ इंडिया वेंट ऑन स्ट्राइक। दक्षिण भारत के जो रेलवे वर्कर थे वो हड़ताल पे कब चले गए थे, यहाँ आपसे सन गिवन है 1946, ठीक है। आपसे पूछा गया है उस समय जुलाई, अक्टूबर, जून, अगस्त, ठीक है, तो कब चले गए थे वो, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1940 के अंदर, ठीक है। जो साउथ इंडिया के रेलवे वर्कर हैं वो कहां पे चले गए थे, हड़ताल पे चले गए थे। और आपसे 1946 से क्या पूछा जा सकता है, 1946, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। और 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग भी 1946 में की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 8 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1946 के अंदर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग बायकॉट करती है, मुस्लिम लीग बायकॉट करती है। दूसरी मीटिंग कब होती है, दूसरी मीटिंग भी उसकी, सॉरी 8 दिसंबर नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग के लिए आएगा 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946। सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सेकंड मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। इंडिया का प्रेसिडेंट उन्हें 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट उन्हें 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसके अंदर मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट जो इनकी थर्ड मीटिंग होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946, क्योंकि ये सब 1946 से ही रिलेटेड है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराते हैं। ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, when did the Congress pass the famous Quit India resolution, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस ने कब पास किया, ठीक है, इस रेजोल्यूशन को, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर whose name did Subhash raise a women's detachment of an INA, ठीक है। तो किसके नाम पे उन्होंने 3 रेजिमेंट बनाए थी, जिसमें लक्ष्मीबाई के नाम पे थी, जवाहरलाल और महात्मा गांधी। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई के नाम पे। When did सुभाष चंद्र बोस die? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हो जाती है? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। When did कैबिनेट मिशन रीच इंडिया? कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। कब पहुंचता है? 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को इसका हेड बनाया जाता है। When did माउंटबेटन come to India as वायसराय? ठीक है, माउंटबेटन को वायसराय बना के भारत कब भेजा गया, या माउंटबेटन वायसराय बन के भारत कब आए?
आपके पास गिवन्स हैं ऑप्शंस मार्च 1947, जून 1946, जुलाई 1947 और अक्टूबर 1946। आंसर बताइए। ठीक है, तो कब आए थे? मार्च 1947। मार्च 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के रोजगार के भारत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा। अगर पीएम पूछ लिया जाए, पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली को पाकिस्तान का फर्स्ट पीएम बनाया गया था और यही लियाकत अली थे जो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? भारत स्वतंत्र अधिनियम को कब पास किया गया, कब इनेक्ट किया गया? तो 11 जुलाई 1947 को। Where was the हिंदू महासभा established in 1915? ठीक है, हिंदू महासभा का गठन 1915 में कहाँ पे किया गया था? हिंदू महासभा का गठन 1915 में कहाँ पे किया गया? तो हरिद्वार में। हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन 1915 में किया गया। Where was Gandhi impersonate after being arrested? ठीक है, गांधी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 1942 में, अगस्त 1942 में गांधी को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ पे रखा गया था? तो पूना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था गांधी को गिरफ्तार करने के बाद? 1942 में पूना में रखा गया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who assassinated गांधी? ठीक है, इनमें से गांधी को मारने वाले कौन थे? तो आपको पता है कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 1948 के अंदर गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी नथुराम गोडसे ने। When did Gandhi ji call for a limited सत्याग्रह by a few selected individuals? ठीक है, एक लिमिटेड सत्याग्रह को गांधी जी ने बुलाया था। ठीक है, उसमें कुछ ही इंडिविजुअल्स, कुछ ही लोग थे शामिल थे। तो कब किया था उन्होंने? नवंबर 1940 में, अक्टूबर 1940 में, जुलाई 1940 में या सितंबर 1940 में? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अक्टूबर 1940। अक्टूबर 1940 के अंदर महात्मा गांधी ने कुछ लिमिटेड अनुयायियों को ही बुलाया था। When was announced the formation of the Simon Commission? साइमन कमीशन के गठन का अनाउंस कब किया गया? नवंबर 1927 के अंदर। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के गठन का अनाउंस किया गया। नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के गठन को अनाउंस किया गया। When was Gandhi released from jail? महात्मा गांधी को जेल से कब रिलीज किया गया, कब छोड़ा गया? आपके पास ऑप्शंस है 2 मई 1923, 10 अगस्त 1922, 5 फरवरी 1924 और 2 मई 1923। राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो कब? 5 फरवरी 1924। 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को जेल से रिलीज कर दिया गया था। द हिंद स्वराज वाज ओरिजिनली रिटन, जो हिंद स्वराज है वो ओरिजिनल किस भाषा में लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है गुजराती भाषा में। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, नरेंद्र मोदी भी गुजरात से हैं। ठीक है, और जो गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह, वो भी गुजरात से।
व्हेन डिड द मोपला रिबेलियन, जो मोपला विद्रोह था वो कब हुआ? मोपला विद्रोह कब हुआ? आपके सामने गिवन है जुलाई 1921, 20, 22 और 20 दो बार ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, ये मोपला विद्रोह जो हुआ था वो जुलाई 1921 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1921 के अंदर मोपला विद्रोह हुआ। जुलाई 1921 के अंदर मोपला विद्रोह हुआ। कब? जुलाई 1921। ठीक है, मोपला रिबेलियन। Who was the woman revolutionary to attack a European club? ठीक है, निम्न में से कौन महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने यूरोपियन क्लब पे अटैक किया? ठीक है, तो उषा मेहता, सुनीति रोय, इंदिरा गांधी और प्रीतिलता वाडेकर। आपको ऑप्शन में गिवन है। तो इंदिरा गांधी नहीं थी, ये भी नहीं थी, उषा नहीं थी, तो क्या राइट आंसर आएगा? प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर एक महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने यूरोपियन क्लब पे अटैक किया था। Who was the viceroy from 1922? 1922 में वॉइसरॉय कौन थे? ठीक है, इरविन, विलियम, विलिंगडन एंड जीटी। राइट आंसर बताइए 1922 में वॉइसरॉय कौन थे? तो 1922 में 1922 के अंदर जो वॉइसरॉय थे वो थे जीटी। Who coined the term harijan for the depressed class? ठीक है, जो डिप्रेस क्लास है, एससी के क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें हरिजन नाम किन्होंने दिया था? तो ये नाम दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये अम्बेडकर कर रहे हैं, तो भीमराव अम्बेडकर वो है जिन्होंने भारत के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और Which act came to be known as Black Act? काले कानून के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो काले कानून के रूप में जाना जाता है रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को काले कानून के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के तहत बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के, किसी भी नेता को, कांग्रेस के को शक के आधार पर उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इसे काले कानून का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, When did गांधी राइट हिंद स्वराज? गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? ठीक है, गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? 1906 में, 1908 में, 1907 में, 1909। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने इनमें से कब की? ठीक है, तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था। कब लिखा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को 1909 में लिखा था। Where did गांधी ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह सभा इन 1919? 1919 में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया। वो कहाँ पे किया था? 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे किया? तो उन्होंने सत्याग्रह सभा मुंबई में बुलाई। कहाँ पे बुलाई गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा मुंबई में बुलाई गई थी। जलियांवाला बाग मस्करी टू प्लेस ऑन द डे ऑफ, ठीक है, किस दिन? बैसाखी के पर्व पर। बैसाखी के पर्व पर लोग बैसाखी के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रहे थे। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में, वहां पे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। ठीक है, और बहुत से लोगों का नरसंहार किया गया था। महात्मा गांधी से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म। इनकी वाइफ का क्या नाम था? ठीक है, वाइफ, महात्मा गांधी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, ठीक है, और इनकी मदर का नेम था, मदर्स नेम, ठीक है, पुतलीबाई। पुतलीबाई, ठीक है। तो महात्मा
गांधी की माता जी का नाम था पुतलीबाई और उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की 1924 में अध्यक्षता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे आपके, इनको आप करिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये चीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए विद आंसर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो लगातार अपनी स्टडी जारी रखें। अभी हाल ही में एग्जाम आपके होने वाले हैं, उस दृष्टिकोण से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूंगा और आपको कराता रहूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ।